this is Maths Hub and we are working with exercise 1B D3 updated 7th edition and it is question number 6 here. What question number 6 says, if y is directly proportional to x and y is 20 when x is 5, आपको calculate करनी है an equation connecting x and y and you have to draw the graph of y against x. So we are taking start for the solution. Y is directly proportional to x और फिर आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को इक्वलिटी के साइन से जब चेंज किया तो यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ y दैट इज 20 और x की वैल्यू पुट इन कर दें 5. इस इक्वेशन में आपने x और y दोनों की वैल्यू पुट इन करनी है और क्वेश्चन में भी देखें जहाँ पे आपको x और y दोनों की वैल्यू दी हुई हो वो आप इस इक्वेशन में प्लेस करें ताकि आपके पास k की वैल्यू आ जाए. अब आपके पास यहाँ से k की वैल्यू आ गई है 4 और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमने इक्वेशन बनानी है जो कनेक्ट करे y और x को. मींस यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 4x. इस एक्सप्रेशन में इसको हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं या 1 का नाम दे दें. इसमें जब हमने k की वैल्यू लगाई तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑब्टेन हो गई. सो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या कहा हुआ है, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x. इसमें आपको क्या करना है, आपने y का ग्राफ ड्रॉ करना है x के अगेंस्ट. इसी तरह से ग्राफ पेपर पे या फिर इवन ऑन द नोटबुक आपने y एक्सिस पे y ड्रॉ लिख लेना है और x एक्सिस पे x लिख देना. उसके बाद आपने यू विल राइट द इक्वेशन जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई वहाँ वो आपने दोबारा लिख लेनी है और वहाँ पे आपने एक दो वैल्यूज़ x को देनी है जिससे आपके पास y की वैल्यू आई. लेट when y x is equal to 0, पहली वैल्यू हमने यहाँ पे x को 0 दी और ये हमने खुद से दो वैल्यूज़ दे देनी है ताकि हम एक सिम्बोलिकली ग्राफ ड्रॉ कर सकें. अच्छा, अब हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 0 और 0 का, यानी कि जब x 0 है तो y भी 0 है और ये ग्राफ में ये आपके पास 0 0 वाला पॉइंट आ गया. एंड आफ्टर दैट इसी इक्वेशन में आपने इन दिस वन, इसको आप 2 का नाम देते हैं. इसी तरह जब आपने x की वैल्यू 1 पुट इन की तो y की वैल्यू आपके पास यहीं से इस इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ गई 4. यानी अब आपके पास ऑर्डर पेयर या पॉइंट बन गया 1 और 4 का. अब एक पॉइंट आपके पास ये है, द फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस वन एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ दिस वन. यानी कि x की 1 वैल्यू पे उससे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस को लेबल कर लें. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. सिंपल सा लेबल करें जिससे आपका ग्राफ इजीली ऑब्टेन हो जाए. ये 1 या 2 मार्क्स का ओ लेवल में पेपर, ओ लेवल के पेपर में क्वेश्चन होगा तो इसके लिए ज़्यादा आपको ग्राफ की ड्राइंग का इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है. यू विल जस्ट टेक 2 ऑफ द पॉइंट्स और फिर इनको ड्रॉ कर देंगे. अब एक पॉइंट तो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है 0 0 पे और दूसरा पॉइंट आपके पास है x की 1 पे 4, ये वाला x की 1 पे आपके पास आया 4 ये. अब उसके बाद आपने इन दोनों पॉइंट्स को है ज्वाइन करना एंड यू विल ज्वाइन इट इन दिस वे. लाइक यहाँ से आपने ड्रॉ करना है इसको और यू विल ड्रॉ इट इन दिस वे. आप अपनी लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक. इस पॉइंट से 4 से 0 0 तक आपने इसको ज्वाइन कर लिया. एंड फॉर द डायरेक्ट प्रपोर्शन इट इज़ ऑल द टाइम अ स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे आपने पॉइंट मेंशन कर दिया 1 और 4. आप इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं बट यहाँ हमने 2 पॉइंट्स लिए थे तो हम इसको वी विल स्टॉप इट हियर. So this is all about question number 6, exercise 1B D3 updated 7th edition, and after this we'll be working with question number 7. So what question number 7 says, this is also the same question as we were working
previously, but a little bit statement is changed, like z is directly proportional to y, and if z is 48 and y is 6 here, तो y की वैल्यू जब 6 है तो आपने इसी तरह से इक्वेशन बनानी है कनेक्टिंग y एंड z. सो दिस इज़ वेरी मच सिंपल एज वीव डन क्वेश्चन नंबर 6. तो ये अब आपका z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखेंगे. इसी तरह से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मेंशन किया और यहाँ पे y की वैल्यू प्लेस कर दी. 6 है, z की वैल्यू 48 है और यहाँ 48 जब 6 से डिवाइड हुआ आपका k की वैल्यू आ गई 8 और इक्वेशन आपके पास बन गई z इज इक्वल टू k की वैल्यू आपने यहाँ पे प्लेस की इस इक्वेशन में 8y. अब यू विल नेम इट इक्वेशन 1. देन मोर ओवर आपने ड्रॉ करना है ग्राफ z का अगेंस्ट y. अब हम वही पहले वाला ग्राफ जो है वो उसको हम विल लाइक शिफ्ट इट हियर सो दैट यू कैन गेट इट इजीली. अब हमें ड्रॉ करना है y अगेंस्ट x, z अगेंस्ट y. तो आपने z को लेना है y एक्सिस पे, z को आपने लेना है z एक्सिस पे और आपने x को लेना है, y को लेना है x एक्सिस पे. आप कहीं पे भी यहाँ पे x एक्सिस पे इसको बना सकते हैं और इसी तरह से आप अपना z एक्सिस भी इसको बना लें अलोंग द वर्टिकल एक्सिस के अलोंग. अच्छा, उसके बाद अब आपके पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू 8y. अब यहाँ से आपने 2 पॉइंट्स ले लेनी है. व्हेन y इज 0, जब y 0 है आपके पास तो z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी. अब एक पॉइंट तो आपके पास आ गया 0 0 वाला. अब दूसरा पॉइंट अगर आप y को 1 वैल्यू दे रहे हैं इस इक्वेशन 1 में तो आपके पास z की वैल्यू आ रही है 8. अब आप इसका एक्सिस जो है वो एडजस्ट कर लें. ये है y, आपने लिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग और ये z लिया है आपने वर्टिकल एक्सिस के अलोंग. मैंने z एक्सिस z की वैल्यू को z के अलोंग जो हमने यूनिट प्लेसिंग की है वो मैंने एक स्मॉल बॉक्स को 2 के बराबर कर लिया है ताकि आपको बहुत लंबा इसको ना बनाना पड़े. अब फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन 0 0 और सेकंड पॉइंट व्हेन y इज 1 देन z कम्स 8. तो ये अब आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. एवरी टाइम इट्स अ स्ट्रेट लाइन और बस इस चैप्टर में ग्राफ की ड्राइंग का पर्पस ही यही है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट प्रपोर्शन का ग्राफ जो होगा दैट इज ऑल द टाइम a straight line. So this is all about question number 7 D3 updated addition. Thank you very much.